आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास दे रखा है बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस। इस इंटरवल में अपने पास डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो हमारे पास इसका वैल्यू निकालना है। चलो सबसे पहले अपने पास इंटरवल निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5 सब तो निकाल ही लेंगे। सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स बताओ तो किसके बराबर दे रखा है? तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमारे पास बेटा एक्स अपॉन 3 के बराबर, हाँ है ना, एक्स अपॉन 3 प्लस टर्म्स 3 अपॉन एक्स के बराबर और प्लस टर्म्स 3 के बराबर। ये हमारे पास क्या दे रखा है? एफ ऑफ एक्स दे रखा है। कोई इतराज? जब ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए ऑब्वियसली सी बात है कि एफ डैश एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, इतना तो बेसिक नॉलेज होगा ही। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे? तो ये आ गया 1 अपॉन 3 के बराबर माइनस टर्म्स 3 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स 0 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम बताते हैं। जैसे एफ डैश एक्स का साइन स्कीम हम बनाएंगे तो बताओ तो ये किस बराबर जाएंगे? एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर और यहां से अपने किस बराबर जाएंगे? तो ये आ गया 9 के बराबर। कोई इतराज? यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका फैक्टर कर लेते हैं तो बताओ तो एफ डैश एक्स इक्वल टू किस बराबर जाएंगे? तो एक्स और माइनस टर्म्स 3 के बराबर और इनटू किस बराबर जाएंगे? तो एक्स प्लस 3 के बराबर। कोई इतराज? और होल अपॉन में अपने किस बराबर जाएंगे? तो 3x स्क्वायर के बराबर। यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो एफ डैश एक्स का साइन स्कीम बनाने से पहले क्या करो, इसके सीपीज निकाल लो। बताओ तो बेटा सीपीज क्या होंगे? क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा हो तो 0 अपने पास एक तो 3 पे हो जाएंगे, एक -3 पे और एक हमारे पास 0 पे। तो ये हमारे पास सीपीज आ गए यानी क्रिटिकल पॉइंट। चलो इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर हम इंडिकेट कर देते। एक तो अपने पास -3 यहाँ पर हो जाएगा, एक हमारे पास 0 यहाँ पर हो जाएगा और एक 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अलग अलग इंटरवल में 3 से ज्यादा कोई भी नंबर ले लो। 3 से ज्यादा कोई भी नंबर लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, 0 और 3 के बीच में लोगे तो ये माइनस, -3 और 0 के बीच लोगे तो ये भी अपने पास माइनस ही होगा। अब बोलेगे सर प्लस माइनस होता था ना, तो बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर जिसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है ना उसकी पावर इवन है, इवन है तो इसके क्रॉसपोंडिंग साइन चेंज नहीं होता है, तो 0 और ये रहा हमारे पास प्लस के बराबर। अब हम क्या करेंगे, तो एफ डैश एक्स ये हमारे पास ये आ गया। एफ डैश एक्स जब हमारे पास ये आ गया तो अब आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बताएं। तो एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास इंक्रीजिंग होगा वो कहां से होगा? इन एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3 तक और यूनियन 3 से लेकर के कहां तक? तो इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग इस इंटरवल में होगा। अगर आप डिक्रीजिंग के बारे में बात करें तो एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास डिक्रीजिंग होगा इन एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? तो एक्स बिलोंग्स टू -3 से लेकर के 0 तक। 0 पे क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है, और यूनियन 0 से लेकर के 3 तक। कोई एतराज? यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग आ गया और डिक्रीजिंग आ गया। गौर से देखो तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अपने का सब आ गया। बताओ तो अल्फा 1 किसके बराबर हो गया? तो अल्फा 1 हमारे पास आ गया -3 के बराबर। अल्फा 2 हमारे पास किसके बराबर हो गया? तो अल्फा 2 आ गया अपने पास 3 के बराबर। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 बताओ तो किसके बराबर जाएंगे? तो -3 के बराबर। और अल्फा 4 हमारे पास आ गया 0 के बराबर और अल्फा 5 हमारे पास किसके बराबर हो गया? तो 3 के बराबर। कुछ नहीं किया, हम कंपेयर कर लिए ऊपर वाले से। जैसे कंपेयर कर लिए, क्वेश्चन से पूछा क्या है? क्वेश्चन से पूछा है अपने के पास सिग्मा अल्फा आई का होल स्क्वायर और आई इक्वल टू कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, ये कुछ नहीं है बेटा, ये अपने पास अल्फा 1 का स्क्वायर है, अल्फा 2 का स्क्वायर है और अल्फा 3 का स्क्वायर है और अल्फा 4 का स्क्वायर है। ठीक है, ये लिखने के बजाय ये अपने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया सिग्मा को यूज करते हुए। बता तो अल्फा 1 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस टाइम्स ये भी 9 हो जाएगा और प्लस टाइम्स ये किस बराबर जाएंगे? तो अल्फा 3 ही 9 हो जाएगा और प्लस टाइम्स अल्फा 4 अपने पास 0 है तो 0 हो जाएंगे। अच्छा अल्फा 5 भी है तो प्लस टाइम्स अल्फा 5 इनका होल स्क्वायर। बता तो अल्फा 5 का स्क्वायर अपने पास ये भी 9 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा? 36 के बराबर। 36 देखो कौन से ऑप्शन में? तो 36 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो आसान सा सवाल था, ऐसे क्वेश्चंस तो बननी चाहिए, नहीं बनता है तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2025 के शिफ्ट
सेकंड क्वेश्चन था, आसान से सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस लोगो पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो सब्सक्राइब बटन आएगा, उसको रेड से ग्रे कर दीजिएगा। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो ये सारे काम है तो कर ही दीजिएगा। तो बस इतना ही इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।